जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएच क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संधि के जो पहला भेद था स्वर संधि, उसके तीसरे भेद के बारे में बात करेंगे। जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है यड़ संधि। ठीक, तो आज उसी यड़ संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। ये हमारी यड़ संधि, ये स्वर संधि का तीसरा भेद है, यानी कि तीसरा रूप। अब देखिए, यड़ संधि जो है इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है इको यड़चि। ठीक, ये देखिए, इको यड़चि जो सूत्र है, इसी से हम पूरी संधि को हल करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? इको। इको मतलब होता है एक। ये प्रत्याहार का रूप है, यानी कि जो माहेश्वर सूत्र है उसी में से ये निकला है एक प्रत्याहार। ये क्या है? प्रत्याहार। ठीक, अब ये आया कहाँ से? देखो, यहाँ पर देख रहे हैं माहेश्वर सूत्र, जो हम संधि के बारे में पढ़ाए थे। दीर्घ स्वर संधि जो पहला टॉपिक था, उसको जब हम बताए थे पूरा माहेश्वर सूत्र लिखे थे 14 के 14 को। अब सिर्फ हमें जितना काम है, स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के अंतर्गत जितने भेद हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो उनको सिर्फ माहेश्वर सूत्र का जो 4 वो है माहेश्वर सूत्र, इसी में पूरी हमारी क्या है? स्वर संधि। तो यहाँ से अच तक, अच प्रत्याहार है ना, तो यहीं तक जो हमारा स्वर संधि है यहीं तक है। इसी वर्ण में से निकला क्या है? इक प्रत्याहार। यहाँ से देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना ई, और यहाँ देख रहे हैं का। इसके बीच में कितने वर्ण हैं? इस व्यंजन को छोड़कर और इस व्यंजन को छोड़कर, इतने के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, ये इक प्रत्याहार है, ई क। इक प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से निकला है। उसके बाद यड़चि देख रहे हैं ना, यड़चि यहाँ देख रहे हैं, यड़ निकला है ना, यड़ है ना। उसके बाद ड़ा में आ है, तो यहाँ पर से देखिए अच भी है। ठीक, अच, यड़ अच। अब देखिए यहीं से क्या होता है, अब हमें निकालना है वर्ण। क्या? वर्ण, जिसको हमें पढ़ना है। यहाँ पर जो एक प्रत्याहार है और ये यड़ संधि है, ये अच प्रत्याहार है। कहता क्या है सूत्र कि एक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार के वर्ण जो है ई ओ रे रे के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। हाँ, अब देखिए, ये तो हो गया सूत्र के माध्यम से आपको बताया। अब एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? अब देखते हैं कौन कौन से हैं। ई ओ रे रे, यही 4 वर्ण हैं जो यड़ संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो ना? अब आगे देखो, ये देखिए, एक प्रत्याहार के वर्ण और यड़ संधि। जब संधि होगी, ठीक है, जब संधि रहेगी तो उसमें देखेंगे आप बीच में या पहले दूसरे वर्ण में, इसमें से कोई भी वर्ण रहेगा। ठीक है, अब देखो, ये क्या है? ए ओ रे रे। उसके बाद तो ये क्या होता है? एक प्रत्याहार, यानी कि जो संधि होती है, संधि का जो प्रथम पद होता है, कौन सा पद? प्रथम पद। ठीक है ना? प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा होना चाहिए? ई ओ रेल रे। इसमें से कोई भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद, हाँ, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? ई ओ रेल रे को छोड़कर अच प्रत्याहार के कोई भी वर्ण हो। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर देखिए, हमने इसको परिभाषा के रूप में लिख दिया है। यहाँ पर देखो, एक प्रत्याहार के बाद, यहाँ पर देख रहे हैं एक ना, एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार के बाद अच वर्ण। ठीक, अच वर्ण या अच प्रत्याहार के वर्ण ई ओ रेल रे,
के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण हो या स्वर वर्ण आए। इसको आपने समझा कि नहीं? जो एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार यही है, हाँ, ई से का तक एक प्रत्याहार के वर्ण हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद अच वर्ण, ई उ रील री, ये अच वर्ण, देखो अच हम बता रहे हैं ना, ये स्वर संधि का दूसरा नाम है अच। तो स्वर संधि को हमें यहीं से यहीं तक पढ़ना है ना। तो अच वर्ण ई उ रील री, अच यहाँ से यहाँ तक है। तो कहता क्या है के अतिरिक्त, ई उ रील री के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अब हम सिर्फ उदाहरण को करके देखेंगे कि यड़ संधि कहाँ से आएगी या कैसे आएगी। और एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, नोट कि जो ये या वा रा ला हैं, अधिकतर या और वा के साथ, अधिकतर या और वा के साथ आधे अक्षर होते हैं, आधे अक्षर होते हैं। ठीक, तो हम ज़्यादातर संधियों को कैसे पहचान लेते हैं? ये जो अधिकतर या और वा है, इसके साथ आधा अक्षर होता है, तब वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, सभी जो या और वा हैं तो इसमें अगर कहीं लगा रहे तो क्या होता है कि ज़्यादातर हम पहचान लेते हैं कि यहाँ पर यड़ संधि है। तो और संधियाँ हो सकती है, लेकिन अधिकतर इससे पहचान होती है। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ उदाहरण को करके देखते हैं। देखिए, सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है, स्वागत आप लोग जानते होंगे। ठीक, बचपन से लोग करते चले आते हैं। तो स्वागत हम भी करके देखते हैं, स्वागत। ठीक है, स्वागत जो संधि है, ये संधि है। हमने क्या कहा था कि या वा के साथ आधे अक्षर होते हैं, तो हम पहचान लेते हैं कि कौन सी संधि होगी। तो डायरेक्ट ऐसे पहचानने का तो तरीका है ही, लेकिन हम करके देखते हैं क्या अर्थ के अनुसार ये आता है कि नहीं। जो हम ये पढ़ रहे हैं, एक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं कि नहीं। जो प्रथम पद होगा और जो द्वितीय पद होगा, वो अच प्रत्याहार को के कोई वर्ण यानी कि ई ओ री ली को छोड़कर आता है कि नहीं। देखो, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सु धन आगत। क्या होता है? सुधन आगत। स्वागत का अर्थ ही क्या होता है? आए हुए मेहमानों का स्वागत करना यानी कि अभिनंदन करना। हाँ, सुंदर आगमन यानी कि सुंदर आगत किसका होता है? आगत में आगंतुक को वो होते हैं ना मेहमान, मेहमानों का सुंदर आगमन ही क्या कहलाता है? स्वागत। अब देखो, यहाँ पर देखो, जो पहला पद है, पहले पद में क्या आना चाहिए? एक प्रत्याहार का वर्ण। एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? 3 हैं, 4 है ना। तो 4 में से क्या एक है? सु उ, एक है ना, छोटा उ। उसके बाद दूसरे पद में प्रथम वर्ण क्या एक प्रत्याहार का है? हाँ, एक प्रत्याहार का नहीं है ना। और अच प्रत्याहार में ई उ री री को छोड़कर ये कौन सा वर्ण है? आ। देखिए यहाँ पर क्या है? आ है ना। और किसको छोड़कर? ई उ री री को छोड़कर आ है। इतना ही हो गया ना, इतना। अब देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। अच प्रत्याहार के कोई भी वर्ण, सिर्फ इन चारों को छोड़कर। ठीक है, ये क्या हो गया? स्वागत। अब बचा क्या? आधा सा धन आगत में से प्रथम जो वर्ण है वो निकल गया, तो बचा क्या? गत।
गत बचा ना। अब देखो सा का तो कोई अर्थ नहीं होता, गत का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो जब ये सा है, आधा है, सा में से क्या निकला? स्वर। स्वर जब निकल जाता है तो बचता क्या है? आधा अक्षर। तो ये जो यहाँ पर हमने संधि, यहाँ पर क्या करेंगे? संधि। देखो उ और आ, यहाँ पर क्या है? वाह। याद रखना, ध्यान से देखना, बीच में क्या है? वाह है ना। इसी वाह को हम इस यहाँ से निकालेंगे, जो हम गायब करते हैं उसी को हमें यहाँ पर प्राप्त करना होता है, तभी शुद्ध संधि होगी। अब देखो इसका जब उच्चारण करेंगे उ और आ को, तो होता क्या है? वाह। यहाँ पर देखो बड़ा आ है ना, यहाँ भी बड़ा आ है वाह में, और यहाँ भी बड़ा आ है, बड़ा आ ही है ना। तो हम निकाल रहे हैं अब क्या? इसका उच्चारण करके इन दोनों का, उ वाह। क्या है? वाह। यही है ना, बड़ा वाह। वाह निकला। अब देखो इसी को हमें प्राप्त करना था। अब ये आधा अक्षर है ना, जब ये आधा है, अब हम इसको निकाल कर यहाँ पर लगा देंगे। ये जो वर्ण है यहीं पर लगा है ना आधे सा में, तो ये भी आधा सा और ये भी आधा सा, और ये पूरा वर्ण, ये भी पूरा वर्ण। तो इसी वा को हम यहाँ पर ला के आधे अक्षर के साथ लगा देंगे, स्वा। और ये जो गत है इसको हम वैसे ही उतार लेंगे। हो गया क्या? हमारी संधि स्वागत। अब देखो जो दूसरी संधि है उसको करते हैं। प्रत्येक। क्या है? प्रत्येक है ना। अब इसका क्या होगा? होगा संधि प्रति धन एक। अब देखो यहाँ पर वर्ण क्या है? छोटे ए, और अंतिम पद का पहला वर्ण क्या है? ए। तो अब देखो इसका उच्चारण करेंगे तो क्या प्राप्त करना है हमें? ये। अब देखो उच्चारण कीजिए, ये और ये भी ये, तो क्या हुआ उच्चारण में? ये। हाँ, ये हुआ। अब देखो बचा क्या यहाँ पर? प्रत धन का, यही बचा ना। अब उसके बाद यहाँ पर ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ पर आधा था, यहाँ भी आधा था। इसी ए को यहाँ पर लाके हम बैठा देते हैं और इस ता को उसमें जोड़ देते हैं, इस ता की जगह इसको हलंत लगा के यहाँ पर आधा करना पड़ता है। अब देखो ये हो गया हमारा क्या? प्रत। अब इसी ये को यहाँ पर बैठा दो, क्या हो गया? प्रत्यय। और ये का, ये हमारी संधि दूसरी प्रत्येक हो गई। इतना क्लियर हुआ ना। अब देखो मात्राज्ञा किसका है? री का। ये मात्राज्ञा है ना, ये क्या है? मात्राज्ञा किस वर्ण का? रे का। अब हमें इसकी संधि विच्छेद करनी है। अब हम संधि विच्छेद करते हैं। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा उच्चारण करते ही हमें संधि अलग हो जाती है। अब देखो यहाँ पर होगा मात्र धन आज्ञा, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? माता की आज्ञा। हाँ, माता की आज्ञा होता है ना। अब देखो यहाँ पर री है, यहाँ भी री है, री ही प्राप्त करना था, री ही तो प्राप्त करना था। तो ये री हमें मिल गई, पहले पद का अंतिम वर्ण। अब जो दूसरा पद है उसका क्या है? आ मिला। अब यहाँ पर री और आ, ठीक है, इतना हो गया ना। री और आ, जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, ये वाला रा। हमें इसको जब, ये तो रा है ना, यानी कि री, री और आ को जब हम उच्चारित करेंगे तो प्राप्त क्या होगा? रा। रा ना। अब देखो यहाँ पर त्रा में क्या लगा है? आ लगा है, और यहाँ भी आ है, इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा भी लगा देंगे। ये हो गया क्या? रा। अब यहाँ पर बचा क्या? मात धन ज्ञा, इतना ही बचा ना। अब यहाँ पर क्या होगी? संधि। संधि होगी कैसे? अब तो प्राप्त करना है ये ना, त्रा। त्रा कैसे आएगा? यहाँ पर तो त्रा मिला ही नहीं ना। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट है,
यहाँ पर देखो ये इसको संयुक्त वर्ण बोलते हैं, व्यंजन हमने पढ़ाया है, जब वर्ड पढ़ा रहे तो व्यंजन पढ़े होंगे आप। यहाँ पर देखो त्रा जो है, त्रा दो वर्णों से मिलकर बना है, इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये क्या है, आधा ता और रा, क्या है, आधा ता और रा, तो त्रा इसको इन दोनों वर्णों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आधा ता है ना, और ये क्या है, रा, यहाँ पर आ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी आ की मात्रा है, यहाँ पर जो मात्रा है इसी की वजह से यहाँ पर भी लगाए हैं, नहीं तो क्या होता, यही जब यहाँ पर आ की मात्रा है रा में तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी हम लगा देते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, त्रा, इन्हीं दो वर्णों से ये त्रा बना है, इसलिए इस रा को हम यहाँ पर ता में जोड़ देंगे। अब देखो मात्राज्ञा, ये गया यहाँ पर रख उठा। ये हमारी संधि कौन सी है, तीसरी वाली संधि है, ये इसका री वाले नियम का, ठीक है ना। अब देखो जो चौथी संधि है, चौथा नियम री वाला, ठीक है, यही ना, री वाला। अब यहाँ पर ला देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर देखो लावृत्ति, क्या है, लावृत्ति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रे धन आवृत्ति, क्या हुआ, रे धन आवृत्ति, ये क्या हुआ, संधि ना, संधि विच्छेद हो गया, यही होगा रे धन आवृत्ति। अब क्या होगा, इसको जब यहाँ से वर्ण उतरेगा तो यही तो रे है ना, तो रे ही उतरेगा ना कि री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रे है और यहाँ भी रे है, इसमें से कुछ नहीं हटेगा, इसलिए ये रे ही रहेगा। और यहाँ जो आवृत्ति में प्रथम वर्ण है वो क्या है, आ। अब जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो प्राप्त क्या होगा, यही ला, ठीक है, ला। जब उच्चारण कीजिए ना आप भी, प्राप्त क्या होता है, ला। अब यहाँ पर बचा आवृत्ति से आ निकला तो बचा क्या, वृत्ति, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बचा, वृत्ति, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्यों कुछ नहीं उतर रहा है, आधा ला क्यों नहीं, क्योंकि यही पूर्ण रूप यहाँ उतर गया है, तो यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं ना, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या। अब देखो यहाँ पर संधि करेंगे, इस ला को यहाँ पर ला देंगे और ये वृत्ति को वैसे ही उतार लेंगे, क्या हो गई, हमारी चौथी संधि लावृत्ति। दोस्तों इतना समझ में आया कि नहीं, ये तो हमारी पूरी संधि हो गई, कौन सी, यड़ संधि, इतना क्लियर हो गया ना। अब आप लोगों को हम दे रहे हैं क्या, होमवर्क। दोस्तों ये देखिए हमने आप लोगों को 10 जो संधि है होमवर्क के रूप में दिया है, इसको आप लोग संधि बैठकर कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए और पता कीजिए किसमें कौन सी संधि है, पूरे नियम के अनुसार। देखिए ये पूरा नियम आप लोग लिख लीजिए पूरे कॉपी में, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो ये जो 10 हैं ये पूरे नियम के अनुसार हैं, ये जो 4 नियम हैं यानी 4 वर्ण हैं, ये चारों वर्णों के पूरे 10 संधि है, ठीक है ना। इसी संधि को आप लोगों को करना है और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है कि इसमें कौन सी संधि होगी या कौन सी नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं, अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अत्यधिक पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।